ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਬੇਸ਼ੱਕ, लेकिन एक अगर बंदा अपनी फैमिली के नाल आए और वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना चाहे, एक पढ़िया लिखिया तरीका ना कोई भी किसी भी महकमे के अंदर भी होएगा कि तुहाडे नाल कुछ ज्यादती है तो तुसीं उहदे बारे च अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर दिओ कि यार एप्लीकेशन दे दिओ। साडा एक राइट है। मैं ये कहता हूँ कि जी अगर हमें प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं दोगे हम खुदकश धमाके करें। पुलिस वैन आ चुकी है और गिरफ्तारी करने के लिए लाजमी बातें आई हैं, तो जो दश्त पे थे लोग काफ़ी सारे यहाँ पर इकट्ठे करके यहाँ पर लेकर आए। गिरफ्तार किसको करना है, कोई एक दो नहीं है, 6 से 7 लोग सिर्फ इस बच्चे को गिरफ्तार करने आए। नाज़रीन किराम, ये हालात हैं इस मुल्क के। ये क्या है सर? ये दहशतगर्द है जी, ये बच्चा नहीं है। यूं के बेशुमार दहशतगर्द बेचारे रोटी से भूखे बैठे हुए हैं। यूं के बड़े बेशुमार दहशतगर्द ना इंसाफ के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। यूं के बड़े दहशतगर्द जो है ना अपनी नौकरियां लेने के लिए बेचारे खज्जल हो रहे हैं, उनके बाप खज्जल हो रहे हैं। कितनी ज्यादती करनी है? और कर ली तुमने 70 साल, हम उनसे उसका भी नहीं हिसाब मांग रहे। तुमने हमारे 2 टोटे कर दिए मुल्क के, हमने वो भी नहीं हिसाब मांगा। तुमने फातिमा जिन्ना को कुतिया कह दिया, तुमने फातिमा जिन्ना को गद्दार कह दिया, हमने उसका भी हिसाब नहीं मांगा। तुमने अरशद शरीफ को मौत के घाट उतार दिया, हमने उसका भी कुछ नहीं कहा। हम ये कह रहे हैं अब भी हमें जीने दो यार, अब तो जीने दो। क्या करें, हमें ही रास्ता बता दो भाई कि ये कर लो, या मुल्क छोड़ के भी नहीं जा सकते। तुम्हारी तरह अमीर तो है नहीं जिनके बाहर के वीजे भी लगे होंगे। सर बच्चा साथ है आपके, कहा जा रहा है कि कड़े भी होगे तो पकड़ लेंगे, तो कोई डर खौफ नहीं, ये जो है डर खौफ तो नहीं है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन सिर्फ ये है कि अपनी फैमिली को ज़रा देख के फिक्र होती है। लेकिन कितना यार दबाएंगे, ये तो इनकी जहालत है, बेवकूफ़ी है। यूँ चीज़ दबती नहीं है, यूँ सो ज़्यादा गुस्सा फैलता है, ज़्यादा बंदे के अंदर जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन फैलती है। अगर हमारा एक राइट है हमें एहतजाज करने का, नून लीगियों ने एहतजाज नहीं किए, इन्होंने आज किए कि नहीं किए? हमारी गवर्नमेंट में, पीटीआई की गवर्नमेंट में इन्होंने एहतजाज किए हैं, पीटीआई की गवर्नमेंट में इन्होंने लॉन्ग मार्च निकाले हैं। हमें पता था इनकी औकात ही कुछ नहीं है, इनके पास लोग ही नहीं है। ये तो बिरयानियाँ खिला के अपने पीछे लेके आते हैं। वो चंद एक होते थे, इनका वो जो कह लें फ्लॉप हो जाता था। खान की अल्हम्दुलिल्लाह बगैर कोई बिरयानी के, बगैर किसी लालच के, ये देखें नहीं मेरा एक ही एक बेटा है और एक ही एक बेटा, मेरा ख्याल है मेरी जिंदगी का कुल असासा ये है। तो अगर मैं इसको यहाँ लेके आया हूँ तो मुझे क्या लालच होगी? और इससे बढ़कर तो कोई लालच नहीं। लेकिन मैं आगे देख रहा हूँ, यकीन करें वहाँ यूँ लोग खड़े हुए हैं जैसा वो कश्मीर आज़ाद कराने हैं, वैनें उनकी खड़ी हैं, पुलिस मोबाइल खड़े हैं। यार हमारा एक एहतजाज है, ट्रैफिक भी नहीं रोकनी, हमें एहतजाज करने दो। बेशक। हाँ सर, आज के इस कानून जज की रूलिंग के बाद आपका अदालतों पे यकीन रहा है? अदालतों पे तो ये सारा सिस्टम जो है ना इस टाइम देखें हाईजैक हुआ हुआ है। जब ये मुल्क के अंदर कोई मार्शल लॉ होता है ना तो वह हाईजैक होता है। ये इस टाइम बगैर नाम के मार्शल लॉ से भी बदतरीन मार्शल लॉ, पाकिस्तान की तारीख में यूं का मार्शल लॉ नहीं, ये सारा हाईजैक है। ये इसके अंदर हमारे खान साहब ने हमें पहले ही कहा था कि बड़े मजबूर हैं लोग, कुछ उनको छोड़ के जाएंगे, कुछ उनके खिलाफ बयानात देंगे, तो लेकिन कोई नहीं, अल्लाह के वाले कहते हैं कुफर का निज़ाम चल सकता है, ये जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है। तो इंशाल्लाह देखते हैं कब तक ये करते रहेंगे ये चीज़ें, ठीक है ना। हम तो इनके लिए लगा हुआ, ये जो हसन है मेरा नाम और इसका नाम है मुआज़ हसन। मास क्या बोलोगे इमरान खान के लिए? उनको पकड़ के ले गए लोग बेशुमार। इंशाल्लाह। नाज़रीन किराम, आप हालात चेक करें, हर तरफ से क्रैकडाउन है। कोई 2 लोग भी खड़े हैं तो उनको पकड़ के लेके जाया जा रहा है। इस वक्त लिबर्टी में जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ 73 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्होंने बैनर पकड़े हुए थे। बच्चे हैं उनमें 16-16 साल के बच्चे हैं, उनको गिरफ्तार करके लेके जाया जा चुका है। एक फूड पांडा ऑर्डर पे यहाँ पर सर मौजूद हैं, सर डिलीवरी छोड़ के यहाँ पर रुके हुए हैं, क्या बात है? खान के सपोर्टर हैं या अभी खड़े हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम खान के सपोर्टर हैं। खान के आज जो कुछ हुआ है क्या कहेंगे उसके ऊपर? बहुत गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। वो जज हमायूं दिलावर जो है, सबसे पहली बात, मैं तो इस तरह के बंदे को जज ही नहीं मानता। आप नहीं मानते जज? मैं बिल्कुल नहीं मानता। वो इसलिए नहीं मानता कि एक जो इंसाफ वाला होता है उसका काम ये नहीं होता कि वो अपनी सोशल मीडिया ऐप इस तरह यूज़ करे। और खैर आपका इत्तेफाक हुआ हो, आपने उसका अकाउंट, फेसबुक अकाउंट देखा होगा और उसमें इतनी बेहुदा पोस्ट की हुई है उसने जो कि नाकाबिले समझ हैं। और दूसरी बात, अभी देख सकते हैं यहाँ पर, अभी जरा मेरा कैमरामैन घुमाए, कोई इतनी आवाम नहीं है, जरा देखें, जरा एक मिनट, कोई देखें। और यहाँ पर पुलिस आ गई है पकड़ने के लिए लोगों को, इतनी सी भी हालात नहीं है। मतलब ये आज कश्मीर है और वाकई में हमें कहना पड़ेगा आज वाकई में कश्मीर डे मनाया जा रहा है। वो सामने 2 पुलिस एहलकार हैं जो गिरफ्तार करने के लिए आ गए।
मगर मेरे ख्याल से मीडिया देख के नहीं रुक रहे। खैर क्या माजरा है ये समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान का अल्लाह आमीन व नासिर हो। सर आ चुके हैं यहाँ पर, बात करेंगे सर से। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਬੇਸ਼ੱਕ, लेकिन एक अगर बंदा अपनी फैमिली ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ और वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना चाहे, एक पढ़िया लिखिया तरीका ना कोई भी किसी भी महकमे के अंदर भी होएगा कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कुछ ज्यादती है तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हो कि यार एप्लीकेशन देंगे हो। साडा एक राइट है। मैं ये कहता हूँ कि जी अगर हमें प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं दोगे हम खुदकश धमाके करें, सही करें ना, बम बांध के अपने पेटों पे। यही करते हैं ना, अफगानिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ क्या किया, यही किया था, क्योंकि उनको उनके राइट्स नहीं मिले। उनको जब राइट्स नहीं मिले उनके घर उजड़ गए, उनके कबीले बर्बाद हो गए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एंड ये किया जिस्मों पे बम बांध के दहशतगर्द बन गए। जिसको आप दहशतगर्द कहते हैं उनकी जुबान में वो मुजाहिदीन है, ठीक है ना। तो इस तरह ही आप हमें क्या बनाना चाह रहे हो यार। हमारा एक राइट है प्रोटेस्ट करने का यार। हम अच्छे, अगर हमने कोई इंतशार फैलाना है, अगर हमने बिल्डिंग को आग लगानी है, लोगों की गाड़ियां चलानी है, मैं बच्चे को लेके आऊँ, मैं अपनी मैसेज लेके आया हूँ, फैमिली के साथ आऊँ। जाहिल लोग हैं यार हम। ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तबका ही अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई का वोटर है। अल्लाह की मेहरबानी। चलिए जी हम नहीं करते, हम भी जाहिल होंगे, हम भी पढ़े लिखे नहीं उस तरह होंगे, लेकिन बात है हम अपनी फैमिली को लेके आ रहे हैं, हमें इस मुल्क से प्यार है, हमारा एक राइट है। जब नवाज शरीफ पकड़ा गया है उसके खिलाफ हमने कौन से कर्फ्यू लगा दिए थे, वो अलग बात है। उसके सगे भाई भी नहीं निकले थे, उसकी बेटी जब आई थी उसको अरेस्ट किया था, कौन से कर्फ्यू लगाए थे। खुदा की कसम मैं नहर के ऊपर खुले आम तब फिरा था और नून लीग की वोटर की गाड़ियां खड़ी हुई थी झंडों के साथ, वो अलग बात है। ये एयरपोर्ट तक नहीं गए थे। वो हमें यार हमारे प्रोटेस्ट का राइट दो, हम तुमसे कुछ भी नहीं मांगते। खान इंशाल्लाह आज़ाद होगा, अल्लाह ने चाहा। वो भगौड़ा नहीं है, भागा नहीं है, उसने मर्दों की तरह ना जेल देख रहा है, उसने मर्दों की तरह अपने केस फेस किए हैं। वो अलग बात है, चलो जी केस के अंदर कोई ऊंच नीच हो गई है, उसके अंदर इंशाल्लाह अपील में जाएंगे, अल्लाह ने चाहा कल नहीं तो परसों मंजूर हो जाएगी। बात है यार मैं एक आम सिविल हूँ, मेरा काम है, मुझे एक चीज़ कोई भी नागवारी गुजरी है कि 50 रुपये में इन्होंने बिल का यूनिट कर दिया, मैं अब उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना है। अब मैं आऊँ तुम पकड़ के अंदर कर दोगे, यार ये क्या तुक है भाई। फिर हम क्या करें, हम अपने जिस्मों में बांध के बम यानी कि गवर्नर हाउस पहुंच जाए, यानी कि पार्लियामेंट में धमाका कर दें, फिर आपने कहना कि ये दहशतगर्द थे जी, ये थे। यार तुम हमें एक एहतजाज का हमारा राइट है, तुम हमें खुद बता दो कि यार फलानी जगह मैदान खाली है, मीनार पाकिस्तान है, कोई भी फलानी ग्राउंड है, भैया तुम लोगों ने एहतजाज करना वहाँ पहुँच जाओ, ठीक है जी। हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, हम तो तुमसे कुछ चाहते ही नहीं है। हम नहीं कहते कि तुम अभी इसी टाइम से इमरान खान को छोड़ो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। हमें आइन के ऊपर भी पूरा यकीन है और हम अपने आइन के लिए लगे हुए हैं। जो जिसकी डोमेन है आइन के अंदर, वो मैं हूँ, वो आप है, वो वापडा का मुलाजिम है, वो पुलिस का मुलाजिम है, वो आर्मी का मुलाजिम है, वो सियासतदान है, अपने आइन के तहत अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें, बस। इसके ऊपर हमारी कोई बहस ही नहीं है। हाँ, और ये बनता ही ये है यार, दुनिया का वाहिद ये मुल्क है, कश्मीर में जाके मारो इतनी फोर्सें लेके, 70 साल से कश्मीर के नाम पे बजट खाया जा रहा है, हमारी कौम का पैसा खाया जा रहा है, हमें तुमने फुद्दू बनाया भाई। ये फोर्सें लेके क्यों नहीं कश्मीर जाते भाई? अगर इतनी आंसू गैसें पड़ी हैं, इतनी तुम्हारे पास फोर्सें पड़ी हुई हैं, जाओ कश्मीर जाके आज़ाद कराओ। हमें मज़ा भी है यार, हमारे दिलेर जवान है, जाके हमारे लिए, हमारे कश्मीरी भाइयों के हक के लिए लड़े हैं, उधर जाके तुम्हारी पू निकल जाती है। इंडिया ने पिछले 2 साल से कश्मीरियों का नाम याद, उनके जो राइट्स हैं ख़त्म किए हुए हैं। तुमने कौन से तीर मार लिए वहाँ जाके, है वहाँ जाके भाई अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, बयाना तक सिर्फ तुम्हारे बयान होते हैं। मुल्क कहाँ से कहाँ तुम लोगों ने पहुँचा दिया, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ये राइट है जी हमारा कि हम एहतजाज करने आए हैं और सोचे। ये आप गाड़ियाँ देखें, मैं हैरान हूँ अल्लाह की कसम कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र, कुछ हिम्मत है, कुछ अल्लाह ने हौसला दिया। आम बच्चा बंदा जो है डरपोक, वो तो बेचारे ये गाड़ियाँ देखे 1 किलोमीटर दूर से वापस चले जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अल्लाह के बंदो, तुमने कोई कश्मीर फतह करना है यार, तुम एक इंसान हो, हमारे भाई हो। हमारे जैसी फैमिलियों में पुलिस वाले भी है, कोई वापडा में लगा हुआ है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। अल्लाह के बंदो, तुमने करना क्या है, तुम निकालना क्या चाहते हो? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि अगर मैं प्रोटेस्ट नहीं करूंगा, ये अब मेरा गुस्सा एक मिसाल है, आप सुन नहीं रहे होंगे, कुछ जज्बात तो होते हैं आवाज में भी, अब ये भी ना निकले तो फिर सोचे हम क्या करें, क्या करें, ठीक है ना। बस दुआओं में जी याद रखें, हमारे मुल्क के लिए अल्लाह बेहतर करे और अल्लाह पाक इनको हिदायत दे कि जो जिसका आइन ने एक जगह मुतय्यन किया ना, वो उस जगह के तहत बस काम करे। हाँ। आज नाज़रीन किराम, ना कोई यहाँ पर गाड़ी चली है,
ना कोई किसी किस्म की कोई चीज को नुकसान पहुंचाएगी। ये बिल्कुल। ये आया जी गाड़ियां चलाने, ये देख लें, ये गाड़ियां चलाने हैं, इसको दहशतगर्द कहते हैं। 9 मई में भी ये बेचारा यूं ही निकला था एहतजाज करने कि ज्यादती हुई है, तो सुन ले तब भी उनको दहशतगर्द कह दिया गया होगा। ये दुनिया के अनोखे दहशतगर्द हैं, यकीन करें। ये नाज़रीन किराम हालात हैं। दरअसल बात ये है, अभी तक जब से आपसे बात कर रहा था तो मुझे नोटिफिकेशन मिला है कि 81 बंदे लिबर्टी से उठा लिए गए। ये हालात है ना, अभी यहाँ पर कोई चीज हुआ है। कई लोग कह रहे हैं कि भाईजान यहाँ से चले जाएं यार, क्या कहाँ जाएं बताओ? घर जाके कुड़ते रहे, घर जाके घर की चीजें तोड़े, क्या करें? चैन ही नहीं आता, सुकून ही नहीं मिलता यार। एक ज्यादती है, कितनी ज्यादती करनी है? और कर ली तुमने 70 साल, हम उनसे उसका भी नहीं हिसाब मांग रहे। तुमने हमारे 2 टोटे कर दिए मुल्क के, हमने वो भी नहीं हिसाब मांगा। तुमने फातिमा जिन्ना को कुतिया कह दिया, तुमने फातिमा जिन्ना को गद्दार कह दिया, हमने उसका भी हिसाब नहीं मांगा। तुमने अरशद शरीफ को मौत के घाट उतार दिया, हमने उसका भी कुछ नहीं कहा। हम ये कह रहे हैं अब भी हमें जीने दो यार, अब तो जीने दो। क्या करें? हमें ही रास्ता बता दो भाई कि ये कर लो, या मुल्क छोड़ के भी नहीं जा सकते। तुम्हारी तरह अमीर तो है नहीं जिनके बाहर के वीजे भी लगे होंगे, जहाँ जाके तुमने फ्लैटों में हमारी भी लुटी हुई रकमों से जाके सुकून से बैठ जाना एसी लगा के। हम बेचारे मिडिल क्लास लोग, हमने तो यही जीना मरना है, हमारा तो यही सब कुछ है ना। हमने यहाँ से छोड़ के जाना है तो तकलीफ नहीं आएगी तो क्या होगा? और एंड फिर जाके वही बात आ जाती है कि हमें इतना तो राइट दोगे, हमारा गुबार जो है अंदर का कहीं निकाल ले भाई। ये जाके अपने बीवी बच्चों पे ना निकालें। जो एक कानून ने, एक आइन ने इजाज़त दी है हमें कि हम एहतजाज कर सकते हैं, हमें कोई जगह बता दो यार कि फलानी जगह भाई गोल चक्कर फलाना चौक, वहाँ जाके तुम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराओ। अपने वहाँ पुलिस वाले खड़े कर दो, जाते हुए तलाशी ले, कोई लाठी डंडा ना लेके जाने दो। आपको लगता है ये हुकूमत आपको इंसान भी समझती है? इंसान मैं कहता हूँ आप हुकूमत को छोड़ो, हुकूमत खाली हुकूमत की औकात ही नहीं है सर जी। या तो आप बच्चे बन रहे हैं, हमें बच्चे बना रहे हैं, ये हुकूमत की औकात ही नहीं। हुकूमत की तो वो नवाज शरीफ ने कहता था इमरान खान तेरे से मुकाबला नहीं, खलाई मखलूक से है। तो ये हमें हमारे खान ने कहा नहीं, लेकिन हम पढ़े लिखे हैं, हमें पता है इनसे तो इनकी औकात ही नहीं, इनसे क्या मुकाबला करना। मुकाबला पूरे सिस्टम से है सर, अमीर लोगों से है। ये जो अमरा बैठे हुए हैं ना बलूचिस्तान में, ये सरदार बन के जगीरदाना निज़ाम बना के बैठे हुए हैं, असल मुकाबले उनसे है। उनसे रिक्वेस्ट है यार बस कर दो, अब जीने दो। हमने, हमारे माँ बाप ने भी गुजार ली, हमारी भी सफ़ेद दाढ़ियाँ आ गई, अब हमने भी गुजार ली धक्के खा के यार। अब कम से कम जो हमारी नई नस्ल आ रही है उसको यार इस मुल्क के लिए कुछ करने दो और जीने दो, ठीक है ना? चलें, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम। इस मुल्क का वाली वारिस कोई नहीं रहा नाज़रीन किराम। यहाँ पर अगर 12 साल के, 11 साल के, 9 साल के बच्चे को दहशतगर्द बनाकर आप प्रिजनर वैन में डाल देंगे तो हालात नहीं होंगे कि पाकिस्तान में लाकानूनियत होगी। मेरे सामने आप देख सकते हैं कि पुलिस वैन आ चुकी है और गिरफ्तारी करने के लिए लाजमी बातें आई हैं। देखते हैं जनाब क्या करने लगेंगे। अंदर पुलिस ऑफिसर्स हैं काफ़ी सारे जो गश्त कर रहे हैं और पता नहीं है कि अभी तक कितने गिरफ्तार हो गए। 81 लोग गिरफ्तार हो गए, अंदर कुछ लोग भी मौजूद हैं मेरे ख्याल से। जी सर, आप ज़रा कैमरामैन दिखाइएगा ज़रा। जी, ये देख सकते हैं आप नाज़रीन किराम, तो जो दश्त पे थे लोग काफ़ी सारे यहाँ पर इकट्ठे करके यहाँ पर लेकर आए। गिरफ्तार किसको करना है? कोई 1-2 नहीं है, 6 से 7 लोग सिर्फ इस बच्चे को गिरफ्तार करने आए नाज़रीन किराम। ये हालात हैं इस मुल्क के। ये क्या है सर? ये दहशतगर्द है जी, ये बच्चा नहीं है। यूं के बेशुमार दहशतगर्द बेचारे रोटी से भूखे बैठे हुए हैं। यूं के बड़े बेशुमार दहशतगर्द ना इंसाफ के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। यूं के बड़े दहशतगर्द जो है ना अपनी नौकरियां लेने के लिए बेचारे खज्जल हो रहे हैं, उनके बाप खज्जल हो रहे हैं। बेशक सर, बेशक। ये नाज़रीन किराम हालात हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो और हमारी आवाम को भी अकल दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।